आज बड़ा ही शुभ अवसर है जब इस कार्यक्रम के माध्यम से आज 96 लोगों को अपना स्वयं के मालिकाना हक का मकान मिलने जा रहा है। ऐसे सभी 96 हितग्राहियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये मकान आपको फलित हो, आपका परिवार सुख और संपन्नता की ओर बढ़े और इस मकान में रहकर आप अपने जीवन के आनंद का अनुभव कर सको। ईश्वर आप सब पर आशीर्वाद की वर्षा करे, ऐसी इस मौके पर ईश्वर से मेरी कामना है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि एक समय था कि देश के करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास अपना रहने को घर नहीं था। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, हर एक व्यक्ति की 2-3 इच्छाएं कमोवेश रहती हैं। शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, रोजगार से लग जाए और रहने को अपना एक छोटा सा घर हो। बड़ा आदमी होता है तो बड़ा बनाता है, छोटा होता है तो छोटा बनाता है। रहने का घर सिर्फ एक मुख्य साधन नहीं है, यह व्यक्ति की मौलिक जरूरत है। जो गरीब लोग झुग्गियों में रहते हैं, नाले और नालियों के किनारे रहते हैं, वो किस प्रकार से जीवन यापन कर सकते हैं, करते हैं, इसका संपन्न लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके मन में वो अनुभव है ही नहीं। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के इस पद को संभाले तब से लगातार उनके केंद्र में गांव, गरीब और किसान तीनों का हो उत्थान, इसका प्रयत्न उन्होंने प्रारंभ किया। गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क से लेकर गांव में पंच परमेश्वर तक की सड़क बनी, जिससे आज गांव-गांव में चलने फिरने की जो दिक्कत थी उससे देश को मुक्ति मिली। ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपया प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री आवास बना, आवास में शौचालय भी बना, आवास में रसोई भी बनी और जिसे आवास मिला उसे रसोई गैस का सिलेंडर भी मुफ्त में मिला और सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन भी उसको निःशुल्क देने का काम किया। अब मकान हो जाए, मकान में बिजली हो जाए, गैस का सिलेंडर हो जाए, शौचालय हो जाए, तो ये मैं समझता हूं कि एक गरीब आदमी की मौलिक जरूरत इससे पूरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आवास की दृष्टि से 2 मिशन बनाए, एक गांव के लोगों के लिए और एक शहर के लोगों के लिए। गांव में काम चल रहा है। पिछले 5 वर्षों 7 वर्षों तक गांव का मंत्रालय मेरे पास था, तो पिछले कार्यकाल में 3 करोड़ मकान देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर इस देश में बनाए। मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश भी आवास बनाने वाले मामलों में काफी अग्रणी भूमिका निभा रहा था। लेकिन जब बीच में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने केंद्र के आवंटन को वापस कर दिया था
इसलिए मध्य प्रदेश थोड़ा पिछड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश गांव के क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराने में सबसे आगे है। शहरी जो मिशन है उसके अंतर्गत 3-4 प्रकार की योजनाएं हैं। उन योजनाओं में से एक योजना EWS के अंतर्गत आज 96 लोगों को मकान दिया जा रहा है और इससे पहले 240 लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब इतने बीच में ही इतने लोगों को सुविधा मिल गई, मैं समझता हूं ये आंकड़ा कम नहीं है। साथ ही साथ एक और योजना है शहर के लोगों के लिए कि जिन लोगों के पास अपनी जमीन है लेकिन जमीन पर वो टपरिया डाल के रह रहे हैं, या जमीन तो है 25-30 साल पहले आ गए थे, छोटी सी पाटौर में रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को BLC एवं HP घटक के अंतर्गत 2.5 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। जगह उनकी है, 2.5 लाख हम देंगे, 2.5 लाख में आप अपना मकान ठीक से बना लो जिसमें बाल बच्चों के साथ आप रह सको। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ये 2.5 लाख रुपया 1654 हितग्राहियों को मुरैना में 36 करोड़ 34 लाख रुपया दे दिया गया है। यहां मुरैना के लोग बैठे हैं, जरा थोड़ा कोई हाथ उठा के बताए कि मुझे मालूम है। तुम तो नरेंद्र भिखारी के पुरा में रह रहे हो, तुम्हें क्या मालूम मुरैना का जबरदस्ती हाथ उठा रहे हो? हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। ये सिर्फ नगर निगम के सक्रिय पार्षद को मालूम हो सकता है, बाकी किसी को मालूम नहीं हो सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन 1654 लोगों को 2.5 लाख रुपया मिला के अगर दे दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी उपलब्धि गरीबों के हक में है कि नहीं? है कि नहीं, बताओ। इसके लिए आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी नहीं दिया एक बार भी। सोशल मीडिया पे इधर से उधर फालतू की बातें करते रहते हो, लेकिन 1654 लोगों को 36 करोड़ रुपया दिया गया। इसका मोदी जी को धन्यवाद सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करके आज दोगे कि नहीं दोगे? और इतना ही नहीं, इस योजना के अंतर्गत अभी और लगभग 2000 लोगों को इस योजना का लाभ और मिलने वाला है। नगर निगम ने कुछ लोगों का चयन कर लिया है, प्रोजेक्ट अपना मंजूरी के लिए भेज दिया है, कुछ पाइपलाइन में है, उसको भी ये लोग करने वाले हैं। नगर निगम इतनी जल्दी से ये प्रयत्न कर रहा है, यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। आज जिन हितग्राहियों को मकान मिले हैं उन हितग्राहियों को सिर्फ 2 लाख रुपया देना पड़ेगा और 4.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार देगी, 1.5 लाख रुपया राज्य सरकार देगी और 1.5 लाख रुपया नगर निगम मुरैना देगा। ऐसे करके 4.5 लाख रुपया उसे ये मिलेगा सब्सिडी का, 2 लाख रुपया उसे अपना लगाना पड़ेगा, तो 6.5 लाख रुपए के मकान का वो मालिक हो जाएगा। दूसरा, सड़कों की दृष्टि से, नाले की दृष्टि से
यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूँ आप सब लोग इस बात के साक्षी हो। आप महत्व तो समझो न समझो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने इस मुरैना की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है पिछले वर्षों में। आज से 5 साल पहले आप नगरपालिका क्षेत्र के नागरिक थे। आज भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है कि आप नगर निगम क्षेत्र के नागरिक हो। एक समय था जब मुरैना का अस्पताल छोटा सा अस्पताल था। आज मुरैना का अस्पताल ऐसा अस्पताल है कि जो ग्वालियर के अस्पताल में सुविधा है वही मुरैना के अस्पताल में सुविधा है। रुस्तम सिंह जी हमारे यहाँ विधायक थे, राज्य सरकार में मंत्री भी थे। उस समय भी लगातार वो प्रयत्नशील रहते थे, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे नगर की सड़क का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, स्कूल का मामला हो। और इसी का परिणाम है कि आज मुरैना का अस्पताल 600 बिस्तर वाला अस्पताल बन गया है। इस बार जो आई कैंप लगा, आई कैंप पिछले बार भी लगाया था, बीच में कोरोना आ गया तो 2 साल खराब हो गए। उस समय दूर दराज क्षेत्रों को किराए पे लेके मरीजों की व्यवस्था करना पड़ी थी। आज नई बिल्डिंग बन गई, उसके कारण एक बार में 400 लोग से अधिक पेशेंट आए। उनका ऑपरेशन भी अस्पताल में हुआ और उनको रखने का काम भी अस्पताल के भवन में किया जा सका। यह मैं समझता हूं मुरैना के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस नेत्र शिविर में लगभग 8000 लोगों ने भाग लिया। विभिन्न जगह डॉक्टर्स गए, 8000 लोग आए, आंखों का चेकअप किया गया। उनमें 1200 1250 ये ऑपरेशन के लिए उपयुक्त पाए गए। आज 1250 लोगों का ऑपरेशन पूरा हो गया है। आखिरी बैच अपने अपने घर को प्रस्थान कर रहा है। इस काम के लिए मैं इफ्को का जो योगदान है, योगेंद्र जी यहाँ बैठे हुए, मैं उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं, इन सब ने भी निश्चित रूप से इसमें बहुत योगदान दिया। उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये वर्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म जयंती का वर्ष है और इसलिए जब ये वर्ष प्रारंभ हुआ था उस समय बैठक हुई थी तो सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से संकल्प लेना थे। तो मैंने भी ये संकल्प लिया था कि इस साल कुशाभाऊ ठाकरे की याद में 2100 लोगों का कम से कम आंखों का ऑपरेशन कराने का काम मुरैना में किया जाएगा। 1250 हो गए, अभी साल बाकी है। इस लक्ष्य को भी हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में मैं समझता हूं आमूलचूल परिवर्तन आया है। यद्यपि संसार में हम रहते हैं तो संसार में समस्याएं तो कभी खत्म होने वाली हैं नहीं। कितनी सड़क बना दो, कितना ही तालाब बना दो, कितना ही पुल बना दो, तो
जब भी जाओगे कोई ना कोई तो दरखास्त मिलेगी ही। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ही विकास है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो विकास भी नहीं है। आप सब लोग इस बात को भली भांति जानते हो। 2003 से पहले भी आपने सरकार देखी थी और 2018 के बाद 1.25 साल एक और दूसरी सरकार देखी थी। उसमें थानेदार और पटवारी तो बदलते दिखे होंगे, लेकिन आपको कहीं भी सड़क बनते नहीं दिखी होगी। अभी रघुराज सिंह जी कह रहे थे कि चुनाव के समय जो घोषणा की गई वो सारे काम मंजूर हुए हैं। वो तो पूरे के पूरे सभी स्थानों पर काम प्रारंभ है, चल रहे हैं। और मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि मैंने भी जब से होश संभाला तब से अपने पुरखों से 2 चीजें सुनता रहा कि अटार घाट सबलगढ़ का पुल बन जाए तो करौली मैया के दर्शन आसान हो जाएं, और दूसरा उसैद घाट और पिनाट का पुल बन जाए तो आगरा ताजमहल जाना आसान हो जाए। आज ईश्वर की कृपा से दोनों पुल बन रहे हैं। थोड़े दिन में ये पुल पूरे हो जाएंगे। जनता इस सुविधा का भी उपयोग करेगी। ग्वालियर से श्योपुर रेल लाइन बड़ी लाइन में परिवर्तित हो, यह भी अपेक्षा बहुत लंबे समय से थी। 2009 से 14 के बीच में जब मैं सांसद था उस समय इसका केंद्र सरकार ने बजट प्रोविजन किया था, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिए। जब भाजपा की सरकार आई तो इसके लिए फंड की उपलब्धता हुई। आज इस पर काम चालू है और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, ये ग्वालियर श्योपुर रेल लाइन का जो अमान परिवर्तन का काम है और कोटा तक जोड़ने का काम है, यह रेलवे की प्रायोरिटी में काफी पीछे था। लेकिन मैंने रेल मंत्री जी को बात की, उन्होंने कहा नरेंद्र सिंह जी किसी भी प्रायोरिटी में हो आप पड़ा रहने दीजिए, आप तो काम कराइए। ग्वालियर श्योपुर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। लगातार पैसा आ रहा है और उस पर काम प्रारंभ हो रहा है। कल मध्य प्रदेश सरकार का बजट आया है। मध्य प्रदेश सरकार के बजट में भी बहुत सारे काम मुरैना और श्योपुर लोकसभा के मंजूर किए गए। 250 से अधिक गांव में नल जल योजनाओं को मंजूरी मिली है। जब अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की थी तब तक लोगों को अंदाज नहीं था कि कभी गांव में गांव के लोगों को डंबर वाली सड़क मिल भी सकती है। लेकिन अटल जी ने सपना ही नहीं देखा। आज गांव गांव में जो सड़क है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। इसी प्रकार से यदा कदा जगह कभी नल जल योजना किसी गांव में होती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। गांव में रहने वाले हर परिवार को नल से साफ पीने का पानी मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन बनाया। अभी मुरैना जिले में लगभग 200 से अधिक काम चल रहे हैं और नए बजट में भी 250 से अधिक ग्राम पंचायतों को नल जल योजना की स्वीकृति मिली है। इसके अतिरिक्त
तमाम सारे वो काम जो पुराने से किए गए थे लेकिन अब खराब हो गए, तो वहाँ मरम्मत की ज़रूरत है, तो मरम्मत भी कराई जा रही है। नई सड़कों के जो प्रपोजल दिए गए थे, वो नई सड़कों के प्रपोजल भी बजट में स्वीकार किए गए हैं। मेरे पास पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो इतने काम हैं, ये जो है कल के बजट में मुरैना और श्योपुर जिले में आए, मैं अखबार वालों को दे दूंगा, वो इसको छापें तो निश्चित रूप से जनता तक ये सारी चीज़ें पहुंचेंगी। अनेक सड़कें और अनेक चीज़ें इस योजना के माध्यम से संभव हुई हैं। मैं इस अवसर पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें कहना चाहता हूं कि नगर निगम में अफसर हो या नगर निगम का महापौर हो या नगर निगम का पार्षद हो, इसकी भूमिका अफसर और नेता की नहीं होती। जिन लोगों के मन में, जनप्रतिनिधियों के मन में नेतागिरी होती है और अफसरों के मन में अफसरगिरी होती है, वो शहर कभी प्रगति नहीं कर पाता। जब नगरीय निकाय संस्थाओं की कल्पना की गई, तो ये कल्पना सरकार वाली कल्पना नहीं है। नगरीय निकाय की कल्पना एक मां की कल्पना से ली गई है। जिस प्रकार से एक मां अपने बच्चे का लालन पालन करते समय उसकी सारी बुराइयों को नजरअंदाज करती है, उसकी सारी गंदगी को अपने आंचल में समेटती है, खुद तकलीफ पे रहे तो उसको खिलाती पिलाती है, बच्चा बड़ा हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, इस प्रकार की कामना करती है। ठीक उसी प्रकार से अगर अफसर, महापौर, पार्षद ये मां की भूमिका में रहेंगे तो ही शहर को आगे बढ़ाने में अपनी ठीक भूमिका का निर्वाह कर पाएंगे। आज तो परिषद अस्तित्व में नहीं है। मैं प्रशासक हैं और इसलिए अफसरों को भी मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो नगर में गंदगी का सवाल हो, चाहे अधोसंरचना विकास का सवाल हो, चाहे नालों में जमा मच्छर हो, हमको इन सब छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। अधोसंरचना तो तब विकसित होगी जब पैसा होगा। प्रोजेक्ट आप भेजते ही है, वे प्रोजेक्ट मंजूर होंगे, आप टेंडर करोगे, काम प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन शहर में जो गंदगी है, उस गंदगी को कैसे साफ करना, शहर में जो मच्छरों का आतंक है उससे कैसे जनता को बचाना, इसमें मां की क्या भूमिका हो सकती है, वो भूमिका नगर निगम को निर्वाह करना चाहिए। इस दिशा में नगर निगम ने कुछ कदम अब बढ़ाए हैं, लेकिन अभी और तेजी लाने की आवश्यकता है।